पाकिस्तान ये कर रहा। मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ पाकिस्तान ये कर रहा हूँ। सीडीसी पे प्रतिबंध लगे तो ट्रंप के पहले बाइडेन ने लगा दिया था। अमेरिकनों की रणनीति देखो, अमेरिकन वेर टाइमिंग इट, नाउ दे नो दे आर मोर ओवर डन विद ईरान। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की कमर तोड़ दी, जो सबसे बड़ा खतरा था। अरे हाँ हाँ हाँ, एक अपडेट, सॉरी भूल गया था। अरे ईरान के 11 सबमरीन थे, वो भी गए, पूरे 11 सबमरीन थे, पूरे 11 के 11 गए। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, 11 सबमरीन भी गए। सो ईरान के 11 सबमरीन भी गए, पूरे बैलिस्टिक मिसाइल के, पूरा डिफेंस गया। अब भी दे कैन स्टिल शूट, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा लगाया, जैसे हमारे से टल्ले बनाने में लगाया, इन्होंने अंडरग्राउंड बंकर बनाए और मिसाइल बनाए, इन्होंने सिर्फ मिसाइल बनाए। वो टल्ले बनाते थे, ये मिसाइल बनाते, दे कैन स्टिल शूट, दे कैन बी स्टिल डेंजरस, ये अब भी कुछ नुकसान कर सकते हैं। पर हाँ, इजराइल को एनहाइलेट करें, चीजों को खत्म करे, इतनी इनकी औकात नहीं है। वो दैट सब्सटेंशियल हैज बीन टेकन आउट। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो तुलसी गबार्ड कहती है पाकिस्तान के पास बम है, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? देखिए, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया और रशिया का नाम लिया। रशिया के पास जो ब्रुशनिक मिसाइल है वो दुनिया में सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसकी इनफाइनाइट रेंज है, वो न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर टॉर्पेडो है। किम के पास शायद बैलिस्टिक मिसाइल है, पर आईसीबीएम है या नहीं, आई डोंट नो, कुछ उसने पीछे परीक्षण किया था। चाइना के पास है, दे हैव दिस मिसाइल व्हिच कैन रीच अमेरिका। तो ऑड मैन आउट को है। देखिए, किम की कैपेबिलिटी पता है, चाइना के पास है, रशिया के पास है। ये ईरान था, इसकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी, तो बचा कौन? बचा तो ये ना, बचा पाकिस्तान। तो मात्र पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ये कैपेबिलिटी बची है। तो अगला चॉपिंग बोर्ड पे कौन आने वाला? आप चॉपिंग बोर्ड पे आने वाला पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर ने सीज फायर क्यों कर दिया? मुल्ला मुनीर को पता है तेरा गेम ओवर हो गया। मुल्ला मुनीर को मैं सीरियसली कह रहा हूं, बॉस, आई एम टेलिंग यू सीरियसली नाउ, मुल्ला मुनीर के लिए अब पाकिस्तान में जान का खतरा बन चुका है। मेरी बात नोट कीजिएगा डेट और टाइम के साथ। आई एम वेरी सीरियस नाउ, नो सरकाज़म, नो पन। मुल्ला मुनीर का रडार का वो जो टाइम है ना, टाइम, वो उसका टाइम आ गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अब लाइबिलिटी बन चुका है। और बिना अमेरिकन सपोर्ट के पाकिस्तान चल नहीं सकता, पाकिस्तान के हुक्मरान चल नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान में जो राकेश बेदी जी ने हुक्मरान दिखाए पाकिस्तान के, जो ऐसे हुक्मरान है, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? दे वर एग्जैक्टली वेटिंग फॉर दिस डेट कि ये कम कमजोर होगा, कब अमेरिका का हाथ इससे हट जाएगा और कब इसका खेल कर देंगे। चाइना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और अमेरिका को एक जहादी जाएगा, दूसरा जहादी आएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला मुनीर जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा मार्केट में लाएंगे, इट डजंट मैटर टू अमेरिका। मैं आपको कह रहा हूं, ट्रंप हैज प्लान्स फॉर खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड पे ये कब्जा करेगा, दे विल लिबरेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दे विल कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान में अमेरिका की बेस बनेगी, कुर्दिस्तान बनेगा, ईरान का नक्शा बदलेगा। और जो मेरा प्रेडिक्शन था, मैंने कहा सारा मिडल ईस्ट दिल पे पत्थर रख के ट्रंप के साथ आ जाएगा, आ गए ना सारे। अल्टीमेटली दे हैव टू कम विद द साइड ऑफ, क्या करेगा यूएई? तो खुद लड़ना है, खुद लड़ोगे तो मुल्ले तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। सऊदी खुद नहीं लड़ सकते, पर हाँ, सऊदी और यूएई आपस में लड़ सकते हैं। सऊदी और यूएई नहीं लड़ सकते किससे? ईरान से। क्यों? ईरान में मुल्ले बैठे हैं। अगर वहां शाह बैठा हो तो भिड़ जाते उससे। मोनार्क से लड़ सकता है, पर मोनार्क मिडिल ईस्ट में मुल्लों से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर की मुल्ले जो गेम बजा देंगे तुम्हारा। और पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि जो धोबी का कुत्ता, न घर का न गार्ड का। और मुनीर को ऐसे भगा भगा के, लवा लवा के भगाएंगे। और हाँ, आईआरजीसी के जितने भी अब कमांडिंग स्टेशन बचे, बेसिस मलेशिया के जितने भी बचे, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। आप लाइक का बटन तो जरूर दबा रहे होंगे, मैं कहने मैं भूल गया। लाइक का बटन तो मेरी टीम ने बैनर भी लगाया, देखिए लाइक का बटन बड़ा जरूरी है सर। लाइक का बटन दबाते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, लाइक बहुत जरूरी है। लाइक के बिना हमारा काम नहीं चलता, लाइक का बटन दबाइए। तो ये बेसिस मलेशिया की कहानी है। और आज की रात, थैंक यू टीम, हटा दीजिए बैनर को। और आज की रात कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि पीट हेगसेथ ने बोला कि विद एवरी नाइट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द बॉम्बिंग। जो अमेरिका जितना ही नीचे जाएंगे उतना बॉम्बिंग इंक्रीज करे। पर इजराइल के लिए एक समस्या है, वो एक क्लस्टर बॉम्ब्स। क्लस्टर बॉम्ब से इजराइल में बहुत नुकसान हो रहा है। 4 महिलाएं मरी है, पैलेस्टीन की थी, अनफॉर्चुनेट, गॉड रेस्ट देयर सोल इन पीस। और काफी थोड़ा बहुत नुकसान इजराइल में हो रहा, बट इनके मिसाइल दागने की क्षमता खत्म हो रही है। यहां मैसूद पेजेस्कियन कुछ गड़बड़ कर सकता है, और यहां मुझे अगराची का भी ख्याल आ रहा है। बाय द वे, ईरान की मस्जिदों में नए पप्पू कितना दिन अपोजिशन में रहेगा ब्रो, उसका ईरान सुप्रीम लीडर के मतलब आप सीधा प्रमोशन करा दोगे? अरे यार क्या मतलब विनोद भाई, सीधा प्रमोशन? नहीं नहीं नहीं, इतना भी द्वेष नहीं है हमें एंटरटेनमेंट चाहिए भारत में। क्या बात कर रहे हैं? हमें भारत में एंटरटेनमेंट चाहिए। आप पूरे भारत को एंटरटेनमेंट से वंचित करना चाहते हैं, ये आपकी साजिश है। हम आपको पॉलिटिकली एक्सपोज करेंगे।
ऐसा मत सोचिए टीवी डिबेट्स नहीं करता, वहां टीवी डिबेट्स भी कर लेता हूं, वहां यही सब होता। गुड वन। तो अब देखिए ये जो सारा प्रकरण है ये ऐसे चल रहा है, एंड ट्रम्प हैज अ प्लान ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये लोग आएंगे, 10-15 कंट्रियां आएंगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी लॉस्ट। और जो कहते थे कि ये नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं कि अब मुझे बहुत जल्दी इस रिजीम में बगावत के सर नजर आ रहे। आई कैन सी दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग विद दिस रिजीम। ईरान में अपराइजिंग होगी, पर उनके लिए इन 4-5 लोगों का एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है। करेगा ट्रंप, इसराइल का कुछ नहीं करेगा, ट्रंप बना रहेगा। ट्रंप के मिड टर्म का कुछ नहीं होगा भाई। ट्रंप ने 6 महीने युद्ध की व्यवस्था कर ली, बता क्यों कर ली? जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट युद्ध में होता है वो कभी चुनाव नहीं हारता अमेरिका में, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये युद्ध खत्म करेगा, प्लस माइनस निकलेगा युद्ध का, क्या हारा क्या जीता। अगर 6 महीने में ठक 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 करता रहा तो युद्ध चल रहा। वी आर एट वॉर, अमेरिका इज एट वॉर एंड वी हैव टू सेटल दिस वॉर, एंड दे विल सेटल दिस वॉर। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल दूं, कीपिंग द पन असाइड, दिस इज अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये सभ्यता की लड़ाई है, सभ्यता की लड़ाई है तो आखिर तक जाएगी। धर्म युद्ध है, महाभारत है, जो अंत तक लड़ा जाएगा, खून बहेगा। हो सकता है अभिमन्यु का भी रक्त बहे, हो सकता है बड़े बड़े द्रोणाचार्य घायल हो जाए, अंगराज करण मरे, और एक बेचारे हमारे बाबा खाटू श्याम, उन्हें भी अपने सिर का दान देना पड़े। ये भी होता है महाभारत में। यहाँ अगर कोई कृष्ण है तो कोई अर्जुन है, तो कोई कर्ण है तो कोई दुर्योधन है। पर महाभारत का युद्ध अगर श्री कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे। क्या श्री कृष्ण ने यह युद्ध रोका? नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ये नियति में ये युद्ध होना लिखा था। ठीक उसी तरह से ये युद्ध होना लिखा, आप इसको टाल नहीं सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। इसमें और भी घातक परिणाम होने वाले हैं। अब आपका सवाल होगा, क्या सुमित भाई मिडिल ईस्ट के ऑयल एंड गैस पे हमला होगा? बिल्कुल होगा। क्या अभी होगा? अभी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये इजराइल और अमेरिका मिलके एक चाल चलते हैं। ये मुल्ला रिजीम के दिमाग के तार फ्यूज करते हैं, वो हड़बड़े में जाते हैं। और आज जितनी भी कंट्रियां शुरू के युद्ध में इस्लामिक कंट्रियां अमेरिका के साथ नहीं थी, आज वो सारी इस्लामिक कंट्रियां अमेरिका के साथ खड़ी है। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता। और ट्रंप के मिड टर्म में कुछ नहीं होने वाला। Americans know what they are getting, because अगर if Trump can get back the Iranian oil to America, that is what matters. अमेरिका के स्टॉक मार्केट, अमेरिका का सब सेंटिमेंट पे चलता, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है। सेंटिमेंट विल बी बैक, द बुल विल बी, it will be again bullish. तो ये होगा, दिस इज व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू डू। हाँ, इसमें 2 सेटबैक युद्ध में भी हो आएंगे। एक था वो निकल गया, पर 2 सेटबैक युद्ध में अभी और आएंगे, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। देयर विल बी 2 setbacks which you have to be very very particular and ready about, and if they are able to sail through those setbacks, then I can assure you the युद्ध is gone. और आपने एक चीज नहीं सोची, 1.5 महीने का फॉरेन शेयर रिजर्व नहीं पड़ा। हाउ द हेल डू यू रन द कंट्री? कंट्री को कैसे चलाओगे? लोग आपके कंट्रोल में कैसे रहेंगे? आपका IRGC का एक और कमांडर अभी मारा गया, मेरे को नाम याद नहीं। वहां हिजबुल्लाह की ऐसी वाट लेबनान में लग रही जितनी उनकी आज तक नहीं लगी। और व्हाट मिस्टर सऊद वाज सेइंग इज नॉट रॉन्ग। जहां तुमने सो कॉल्ड इस्लामिक रेजिस्टेंस मलेशिया बनाए, वहां तुमने मुसलमान कंट्रियों का ही बेड़ा गर्क कराया, मुसलमान को ही बेड़ा गर्क कराया। और सबसे ज्यादा उन्होंने कोई लोग मारे तो मुसलमान मारे हैं। आज इसराइल में शायद 15-17 लोग मरे हैं, अमेरिका के 10-15 सिपाही मरे हैं। आप अपने हजारों की सिपाहियों की लाशें देखोगे। ईरान में मोर्चिया बनी है और ईरान में हॉस्पिटल्स बने हैं, लोगों को दफनाने की लिटरली जगह नहीं मिल रही। यह हालत इन्होंने कर दी है ईरान की। बट ईरानीज विल राइज। उन्होंने फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाया, उन्होंने मुल्ला रजीम को दिखाया हम आपसे डरने वाले नहीं है। द टाइम ऑफ लिबरेशन हैज कम। और शाह का बेटा, बॉस शाह का बेटा इज गोइंग टू बी अ प्लेयर। शाह का बेटा एक प्लेयर होने वाला है। और आज रात और कल सुबह 12 बजे के बीच एक बड़ी घटना और एक छोटी घटना होगी, यानी कि 1.5 घटना कल होगी। वो क्या होगी? कल आपको 12 बजे मैं लाइव में बताऊंगा। एक आदमी मिड लेवल का, एक आदमी बड़ी लेवल का, और एक बड़ी जगह आज एलिमिनेट की जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा इशारा है कि यूरेनियम की तरफ, मैं यूरेनियम की बात नहीं कर रहा। और भी एक बड़ा मिशन है जिसको करना है। देखते हैं कल 12 बजे तक क्या होगा। फिलहाल बहुत समय हो गया, मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन सब छूट जाएंगे। और आपसे आगे लेता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि लाइक का बटन अभी दबाइए अगर आपने नहीं दबाया। लाइक का बटन अभी देखिए, हमारे से 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। लाइक का बटन दबाना अभी जरूरी है। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बैनर तो दिखाओ लाइक का।